कलिग्रस्त इंसानों के भीतर ये जिज्ञासा शुरू होती है कि कल की अवतार के बारे में बताओ। वास्तव में कली एक इतना भयानक दैत्य या फिर इतना भयानक राक्षस है कि जो भी इंसान उसके लपेटे में आएगा या फिर उसके चपेटे में आएगा, उसे ये ज्ञान तक नहीं होगा कि वास्तव में कलिग्रस्त तो मैं ही हूँ। मौजूदा समय में हमारे इस धराधाम पर लगभग 90% लोग कलिग्रस्त हो चुके हैं। कली ने इतनी चालाकी से 90% लोगों को अपने अधीन कर लिया है कि उन्हें कली कोई कैरेक्टर लगता है और भविष्य में घटित होने वाली कोई घटना मात्र लगता है। और जो लोग कली राक्षस के अधीन हो चुके हैं, उनके ही दिलो दिमाग पर कल्कि के बारे में भी ख्याल आ रहा है। उनके बारे में जानने की इच्छा उनके अंदर प्रकट होने में लगी हुई है। भविष्य बताने वाली कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि जो मौजूदा समय में जो लोग हमारे इस धराधाम पर सरवाइव कर रहे हैं, ही कल्कि भगवान के विरुद्ध भी खड़े होने वाले हैं। और ये एक वास्तविकता भी है। कलिग्रस्त इंसानों को ये नहीं पता है कि हम कलिग्रस्त हैं, क्योंकि कली राक्षस बहुत ही सफाई से हर इंसान के अंदर अपनी जगह बनाए हुए है। मतलब जिस तरह का कली राक्षस है, उसने मौजूदा समय के लगभग 90% लोगों को उसी तरह का बना दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि आंतरिक स्तर पर हर इंसान अपने ही खिलाफ खड़ा हुआ पड़ा है। मतलब एक इंसान को जो होना चाहिए वो एक इंसान वास्तव में नहीं है। इंसान कुछ और बन चुका है, कलिग्रस्त बन चुका है। वास्तव में कली राक्षस और भगवान कल्कि अगर आम जनता के बीच में खड़े हो जाते हैं, अपने दर्शन दे देते हैं, तो आम जनता भगवान कल्कि को पहचान भी नहीं पाएगी, क्योंकि भगवान कल्कि का अवतार ही कुछ ऐसा है। कल्कि अवतार के रूप में उनकी लीलाएं इंसान के बुद्धि और विचारों से परे की लीला होने वाली है। जैसा कि कली राक्षस बहुत ही ज्यादा चालाक है और इस दुनिया के 90% लोगों को उसने अपने अधीन किया हुआ है। मतलब 90% लोग तो कली राक्षस की तरह ही ढल चुके हैं। वैसे तो जो कली राक्षस है वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान कल्कि को कली राक्षस को मिटाने के लिए उससे भी ज्यादा भयानक रूप लेकर इस धराधाम पर आना है। तो जो लोग कलिग्रस्त हो चुके हैं या कली के पहले से ही अधीन हो चुके हैं, तो वो कली को अपना विपक्षी नहीं मानने वाले हैं। वो भगवान कल्कि के ही अपोजिट में खड़े होने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि भगवान कल्कि ही कली हैं। कली राक्षस धोखा भी करता है, कली राक्षस भ्रमित भी करता है। कली राक्षस अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है, और वही उसने किया हुआ है। और हर इंसान आजकल हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जो सर्वाइव कर रहा है, वो भी अपने आप को बरकरार रखने के लिए हर हदें पार करने में लगा हुआ है। और ये सब उसके भीतर कली राक्षस की वजह से आया हुआ है। कली राक्षस अपना रोल निभाने में लगभग 98% कामयाब हो चुका है। लगभग उसने इस दुनिया के 90% से भी ज्यादा लोगों को उसने अपने अधीन बना दिया है, बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। वास्तव में कली राक्षस ने हर इंसान को अपने ही खिलाफ खड़ा कर दिया है। और जो इंसान आंतरिक स्तर पर अपने ही खिलाफ जी रहा है, अपने ही खिलाफ खड़ा हुआ पड़ा है, अपना वास्तविक जीवन नहीं जी पा रहा है, वो भगवान कल्कि को अपना दुश्मन मानने वाला है। और यही एक वास्तविकता है। और कली राक्षस इस तरह के धोखे भी करने वाला है कि मैं कल्कि अवतार हूँ और ये कली राक्षस है, ये तुम्हारा दुश्मन है। और जो इंसान आंतरिक स्तर पर जागृत नहीं होगा या फिर अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, वो बहुत ही आसानी से कली राक्षस की इन बातों में आ जाएगा या फिर आता है और भगवान कल्कि के ही विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। और जब कलिग्रस्त लोगों का भगवान कल्कि द्वारा वध किया जाएगा, उसके बाद जाकर उनकी आंखें खुलने वाली हैं। उससे पहले तो एक कलिग्रस्त इंसान भगवान कल्कि को पहचान भी नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि कली राक्षस का वध करने के लिए उससे भी ज्यादा भयानक रूप में अवतार लेने वाले हैं। तो आम इंसान जो वैसे ही बड़ी आसानी से दृष्टि भ्रम का शिकार हो जाते हैं, उनको लगेगा कि कली राक्षस ये नहीं बल्कि कली राक्षस तो ये है। वो एक ऐसा क्षण होगा जब मानवीय चेतनाओं पर एक बहुत ही बड़ा आघात लगेगा। उन्हें एहसास होगा ये उन्होंने क्या कर दिया, ये वो किसके खिलाफ खड़े हो गए थे। वास्तव में इंसान को उसके बाद एहसास होगा कि उन्हें अपने ही खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। मतलब भगवान कल्कि के ही खिलाफ खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि कल्कि और कली दोनों ही इंसान के शरीर में विराजमान रहते हैं। और जिन लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह का ख्याल आ रहा है कि क्या ये सब घटना फिजिकली होगी, तो वास्तव में वो फिजिकली घटित हो भी रहा है। फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी तत्व दिखाई पड़ते हैं, वो एक सूक्ष्म प्रक्रिया का ही रिजल्ट मात्र हैं। और जो इंसान आंतरिक स्तर पर आंतरिक यात्राएं करने में जितना ज्यादा आगे होगा, जितने उच्च स्तर का होगा, वो इस ब्रह्मांड की सभी घटनाओं को उसी हिसाब से ग्रहण भी करता है।
जैसा कि उच्च स्तरीय संत भी कहते हैं कि ये संसार मात्र एक मिथ्या है और मूल सत्य तो आंतरिक ही है, मतलब सूक्ष्म ही है, और सूक्ष्म प्रक्रिया का रिजल्ट ही हमारा ये समूचा ब्रह्मांड है। तो जितना ज्यादा एक इंसान आंतरिक स्तर पर उच्च स्तर का होगा, वो मूल सत्य के यानी कि सूक्ष्म तत्व के उतने ही करीब पहुंच पाएगा। मतलब जो कली राक्षस है वो आखिरी तक इस दुनिया के सभी इंसानों को भ्रमित करके या फिर धोखे में रख के या फिर उनकी सांसारिक जरूरतों की पूर्ति करके उनको अपनी अधीनता से बाहर करने ही नहीं देने वाला है। और कलीग्रस्त इंसान भगवान कल्कि के ही विरुद्ध खड़े होने वाले हैं। और कली राक्षस के बारे में एक सीक्रेट कोड अगर आपको मैं बताऊं, कली राक्षस के मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले मैं आपको राक्षस रावण का एक सीक्रेट कोड बता देता हूं। जो राक्षस रावण थे वो विष्णु जी के ही एक अवतार थे, और जो ये कली राक्षस है वो ब्रह्मा जी का ही एक अंश है। लेकिन जो रावण वाली लीला थी, रावण इस संसार में पूर्ण रूप से लिप्त हुआ पड़ा था। उसने हर सिद्धि को सिद्ध किया था, उसने हर लोक पे कब्जा किया था, उसने भले काम भी किए थे, लेकिन अगर उसे क्रोध आ जाता था तो वो अपने 10 सर दिखा देता था। तो सिद्धियों के घमंड में रावण इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष से ही चूक गया था, क्योंकि वो अपना सांसारिक मोह या फिर शारीरिक मोह नहीं त्याग पाया था। वरना रावण ने अच्छे काम भी किए थे और बुरे काम भी किए थे। कलीग्रस्त इंसान अगर मदिरा का सेवन करता है, कोई उससे ये कहेगा कि तू शराब पीना छोड़ दे, तो वो शराब पीना नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो ये जरूर कहेगा कि अगर सरकार बंद कर दे तो मैं अपने आप ही पीना छोड़ दूंगा। मतलब हर चीज वो दूसरों पर टालता जाएगा, लेकिन कली तत्व से दूर नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग पर यह ख्याल आता होगा कि ये जो देव सत्ताएं हैं ये खुद ही राक्षस बनके, खुद ही भगवान बनके ऐसा कर ही क्यों रही हैं, ये भला ही भला क्यों नहीं कर देती हैं। अगर आपको ये भला बुरा यस नो जन्म मृत्यु नहीं चाहिए, तो इसके लिए निराकार परमात्मा ने मोक्ष मार्ग की भी व्यवस्था की हुई है, जहाँ अच्छा बुरा जन्म मृत्यु देव दानव या फिर देव अवतार होते ही नहीं हैं। ओनली शून्य होता है, जो कि हमारी वास्तविक अवस्था भी है। लेकिन उसी शून्य का अगर विस्तार होगा तो उसके साथ साथ हमारा भी विस्तार होगा, और सिर्फ हमारा ही नहीं, इस अनंत ब्रह्मांड का विस्तार होता जाएगा। इसकी कोई भी सीमाएं ही नहीं है। इसलिए जो जीरो होता है, जिसे शून्य कहा जाता है, वही सबसे बेस्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होते हैं, वास्तविकता तो ये है कि ये सब अंक भी कुछ अच्छे नहीं होते हैं। ओनली शून्य ही सबसे बेस्ट होता है। और कुछ लोग जो ये समय यात्रा की बात करते हैं, आपने जमीन पर चलती हुई चींटियों को देखा होगा। एक तरह से वो हमें हमारी ही इस पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि ये एक तरह से उनका एक लोक भी है, और उनके लोक में कुछ अलग ही समय चलता है, और हमारे इस लोक में या फिर हम इंसानों के लोक में कुछ अलग ही समय चलता है। एक चींटी 10 या 15 दिन में ही अपना पूरा जीवन जी लेती है। अगर हम आज उनके लोक में चले जाते हैं तो हम बिल्कुल पगला जाएंगे, क्योंकि उनके लोक के हिसाब से वो 10 या 15 दिन में अपना पूरा जीवन यापन कर रहे हैं, और हम 100 साल वाले हैं। कभी आप चींटियों की अवस्था में जाकर देखना। लेकिन अंतर्ध्यान के दौरान अगर आप चींटियों के लोक में या फिर चींटियों की अवस्था में जाते भी हैं, उनके काल चक्र में जाते भी हैं, तो इस चक्र से आप पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे। मतलब उसके बाद इंसान पगला भी सकता है। जिस तरह से जबरदस्ती कैलाश पर्वत में जाने वाले लोग अगर वापस आ भी जाते हैं तो वो पगलाए हुए ही होते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत का भी काल से या फिर समय से एक बहुत बड़ा लिंक है। हालांकि कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे रहस्य हैं, अगर आपको मैं वास्तविकता बताऊं तो कैलाश पर्वत में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि आम इंसानों को बिल्कुल भी पता नहीं लगने चाहिए। और बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर का या भरोसेमंद इंसान अगर कोई होगा जो कैलाश पर्वत के रहस्य जानने के बाद भी उन्हें गुप्त ही रखेगा, तो उसे कैलाश पर्वत के रहस्य जरूर पता लगते हैं। वरना जो कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के उद्देश्य से वहां चढ़ाई करेगा, तो वो शुरुआत में दिमाग से पैदल होता है, उसके बाद शरीर से पैदल होता है, और उसके बाद इस धराधाम से ही पैदल हो जाता है, मतलब पागल भी हो जाता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।